जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी का मैथोडोलॉजी चैनल में स्वागत है। मैंने अलजेब्रा का पॉलिनोमियल स्टार्ट किया है और पॉलिनोमियल का कुछ टॉपिक ख़त्म कर दिया है, जैसे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज़ के बारे हम लोग देखें, जीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, और आज हम लोग देखेंगे कि जीरोज़ और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, अगर वो क्वाड्रेटिक होता है तो उसका 2 जीरोज होगा, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका कितना जीरोज होगा, 3 जीरोज होगा। तो आज हम लोग देखेंगे रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल में किस तरह का रिलेशन होता है, जिस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में था। लेट अस सपोज करते हैं हम लोग, लेट अस सपोज अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्यूबिक 3 जीरोज क्यों होगा, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक का कितना जीरोज होता है, 2 जीरोज, क्यूबिक का 3 जीरोज, बाई क्वाड्रेटिक का 4 जीरोज। इस तरह से मतलब जितना हाईएस्ट पावर होता है, जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना वेरिएबल्स का जितना भी हाईएस्ट पावर होगा वही उसका जीरोज होता है, उतना ही उसका जीरोज होता है। वेरिएबल्स का जो हाईएस्ट पावर होता है ना, अगर एक्स क्यूब है हाईएस्ट पावर तो 3 जीरोज होगा, और अगर एक्स स्क्वायर है तो 2 जीरोज होगा, एक्स की पावर 4 है तो 4 जीरोज होगा, एक्स की पावर 5 है हाईएस्ट अगर वेरिएबल्स का पावर तो वो उसका 5 जीरोज होगा। यानी कि 5 डिफरेंट वैल्यूज होगा, जहाँ पर कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम डालेंगे तो मेरा जो पॉलिनोमियल है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, लेट अस सपोज करते कि ये सब क्या है, जीरोज है, अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा, ए एक्स क्यूब, जो जनरलाइज्ड पॉलिनोमियल जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल किस टाइप का होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये मेरा एक जनरलाइज्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, मतलब कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है, अब मेरा क्या दिया हुआ है कि अल्फा बीटा गामा अगर जीरोज है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से एक्स माइनस को जीरोज ऑफ अल्फा, एक्स माइनस जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक्स माइनस जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये जो फैक्टर थ्योरम जो कि हम लोग 9th क्लास में पढ़ना था, और इस चीज़ को मैंने अच्छे से समझाया है प्रीवियस वीडियो में, तो उस वीडियो को जाइए और देखिए एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, यानी कि इस पॉलिनोमियल को हम इसके प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं। तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। ये दोनों सेम होगा, क्योंकि ये अगर x माइनस अल्फा है, x माइनस बीटा है, x माइनस गामा है, ये तीनों क्या है, इसका फैक्टर है। यानी कि जब हम x माइनस अल्फा से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। यानी कि जब हम इस तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो मेरा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ही बराबर होगा। ठीक है, वेयर k इज कॉन्स्टेंट। मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी नंबर जैसे कि 12 है, 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि जो भी उसका फैक्टर है अगर उसके प्रोडक्ट में करें तो वो मेरा किसके बराबर आता है, 12 के बराबर आता है। उसी तरह से हम क्या किए कि इस पॉलिनोमियल का हम फैक्टर निकाले, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर का हम प्रोडक्ट किए तो मेरा क्या आ गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल ही आएगा। जैसे यहाँ पे जो 12 का फैक्टर हम लिख रहे हैं उसका प्रोडक्ट करते हैं तो वो मेरा किसके बराबर आता है, 12 के बराबर आता है, 12 के बराबर आता है। तो इसलिए हम लोग इस तरह से इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, के टाइम्स इस दोनों को पहले सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये फर्दर फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर
माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बीटा गामा एक्स, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसको इसके साथ तो प्लस अल्फा गामा एक्स, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये मेरा पूरा होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को एक साथ करते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के साथ माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, और एक्स का कोफिशिएंट को एक साथ करेंगे हम लोग प्लस बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो के टाइम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या करेंगे हम, एक्स कॉमन लेंगे तो प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। के को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, के इंटू एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस क्वाड्रेटिक के साथ यानी कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल वो क्या था, ए एक्स क्यूब, वो क्या था मेरा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस के इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट को एक्स क्यूब के साथ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशन comparing like power, comparing coefficient of like power of x we get। अगर हम जो लाइक पावर है यानी कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट को एक्स क्यूब के साथ, वाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स का कोफिशिएंट को एक्स के साथ और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से अगर एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के है, के को अगर इसके एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, ए के बराबर होगा, और इस कोफिशिएंट को जब हम इस एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी, ये होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी, और के का वैल्यू कितना, ए, ये हो जाएगा मेरा। उसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट करें इसका, अगर हम कोफिशिएंट को इक्वेट करें, के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी, और यहाँ से के का वैल्यू यहाँ से डाल देंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। इसी तरह से माइनस के ऑफ अल्फा बीटा गामा किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर, तो के ऑफ अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो यहाँ से मेरा सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, सी बाय ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा क्या हो जाएगा, माइनस डी बाय ए। तो हम लोग देखें कि अगर अल्फा बीटा गामा अगर जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अगर जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, देन
मान लेते हैं कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है मेरा, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल है और अगर अल्फा बीटा गामा जीरोज है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, तो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आया था मेरा, माइनस बी बाय ए, यानी कि माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरह से सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा कितना आ गया था, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा कितना आ गया था, प्लस सी बाय ए आया था, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से मेरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मेरा कितना आ गया था, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वो कितना आया था, माइनस डी बाई ए, यानी कि माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कि जो मेरा सम ऑफ जीरोज माइनस में आया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्लस में आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस में आया, यानी कि जो ये जो चलता है वो माइनस प्लस माइनस। फिर अगला अगर फोर्थ डिग्री का निकालेंगे तो किससे शुरू होगा, प्लस फिर माइनस प्लस माइनस, इस तरह से चलते जाता है। तो इस पैटर्न को हमको भी देखना बहुत ज़रूरी है ताकि इसको याद रखने में और आसानी होगा। तो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है तो हम लोग यहाँ से तीन चीज़ पता कर सकते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ये मेरा पहला पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और पूरा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इस दो पॉइंट से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का हो या कंपटीशन एग्जाम का हो। ये दो पॉइंट्स अगर आपको याद है तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के। तो दूसरा पॉइंट क्या है मेरा, अगर अल्फा बीटा गामा अगर जीरोज है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, अगर हमको अल्फा बीटा गामा जीरोज दे दिया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का और बोलेगा कि फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर फाइंड करने बोलेगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जो हम लोग लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर अल्फा बीटा गामास अगर मेरा जीरोज दिया हुआ है। यानी कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज ऑफ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो ये जो दो पॉइंट है वो पूरा का पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल में यूज होगा, और इसी दो पॉइंट से हमारा चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन, ये दो पॉइंट हम लोगों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन बनेगा ना क्यूबिक पॉलिनोमियल से वो हमारा इसी दो पॉइंट्स के अंदर ही रहेगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।